कहानी की शुरुआत होती है एक तूफान से पहले की खामोशी से। आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं, मानो खुद किस्मत किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रही हो। सरू आईने के सामने खड़ी है, आंखों में पानी है लेकिन होठों पर मजबूरी की मुस्कान। वो चाहती है कि कल मैं और वेदसा जोड़े से खरेश के मंदिर जाऊं। अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं जा सकती हूं? उसकी आवाज में डर भी है, उम्मीद भी, लेकिन सामने खड़ी तारा की नजरों में ठंडापन है, जैसे पत्थर पर पानी गिर रहा हो। मैं तुम्हें अपने घर की बहू नहीं मानती सरू। अगर सच में मेरी बात मानना चाहती हो तो जाओ, लेकिन याद रखना वापस लौट के मत आना। ये शब्द उसके सीने में तीर की तरह उतर जाते हैं। सरू के हाथ कांपते हैं, आंखें डबडबा जाती हैं, मगर वो कुछ नहीं कहती। बस अपना छोटा सा बस्ता उठाती है और धीरे धीरे उस हवेली से बाहर निकल जाती है जहां उसने कभी घर बसाने का सपना देखा था। रात का सन्नाटा उसके कदमों की आवाज को और गहरा कर देता है। वो अकेली चलती जा रही है, हर कदम जैसे किसी पुराने रिश्ते को पीछे छोड़ता जा रहा हो। रास्ते में मंदिर की घंटियां बजती हैं, मानो भगवान भी उसके दुख में शामिल हों। खरेश के मंदिर पहुंचते ही वो मायरी को देखती है, जो उसे देखकर रो पड़ती है। दोनों एक दूसरे से लिपट जाती हैं। तू अकेली आई? वेदसा नहीं आए? चारों तरफ लोग फुसफुसाने लगते हैं। अरे, इसे तो उसके पति ने छोड़ दिया, बेचारी। सरू के कानों में ताने गूंजते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कहती। तभी मंदिर के बाहर किसी के कदमों की आहट होती है और सबकी नजर मुड़ती है। वो है वेद, उसका पति। सबकी जबानें थम जाती हैं। वेद के चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से के पीछे कहीं छिपा दर्द साफ दिखता है। वो चुपचाप सरू के पास खड़ा हो जाता है। सरू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तुम आ गए, वो बस इतना ही कह पाती है। मंदिर की हवा भारी हो जाती है, जैसे समय भी रुक गया हो। पूजा शुरू होती है। सरू कांपते हाथों से दीपक जलाती है और वेद बस खड़ा देखता रहता है। मायरी की निगाहों में दुआ है कि शायद ये दोनों फिर से एक हो जाएं, लेकिन नियति को अभी कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सरू और वेद के बीच सब कुछ ठीक हो पाएगा? अपनी राय जरूर बताइए। इसी बीच हवेली में एक और तूफान उठ रहा है। अनिका, जो हमेशा खुद को घर की मालकिन समझती थी, आज उसी घर से बेदखल होने वाली है। वो दादी को घर से निकालने जाती है, तभी चंद्रकांत दरवाजे पर आकर कहता है, अगर तुम दादी को निकाल रही हो तो खुद को जेल जाने के लिए तैयार रखो। अनिका हंसती है, आप मुझे डरा नहीं सकते। लेकिन चंद्रकांता उसका फोन दिखाता है। उस दिन की वीडियो, जब घर में आग लगी थी। अनिका का चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये वीडियो कैसे? तो अब बताओ, जेल जाओगी या इन पेपर्स पर साइन करोगी? उसके हाथ कांपते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। वो कहती है, कृपया मुझे जेल मत भेजिए, मैं सब कर लूंगी। चंद्रकांत उसके हाथ में कागज देता है। इस पर साइन करो। इसमें लिखा है कि इस घर में अब तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं रहेगा। अनिका साइन करती है और उसी पल उसकी दुनिया उजड़ जाती है। वो रोते रोते हवेली छोड़ देती है। वहीं दूसरी ओर सरू मंदिर में पूजा पूरी करती है, लेकिन उसका मन भारी है। उसे बार बार वेद की चुप्पी खलती है। वो सोचती है, कभी जो हर बात पर मुस्कुराता था, आज बस खामोश क्यों है? पूजा के बाद वो अकेले कोने में बैठ जाती है। तभी वेद पास आता है। दोनों के बीच एक लंबी खामोशी, लेकिन उस खामोशी में हजारों बातें छिपी हैं। वेद धीरे से कहता है, तुम्हें लग रहा होगा मैं पत्थर बन गया हूं, लेकिन तुम्हारी गलती ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। सरू उसकी तरफ देखती है। अगर मेरी गलती से आपको दुख पहुंचा है तो मैं सजा के लिए तैयार हूं, लेकिन बस इतना जान लीजिए, मेरा इरादा कभी गलत नहीं था। उनके बीच कुछ पल की दूरी रहती है, फिर वेद की आंखों में नमी उतर आती है। वो धीमे से कहता है, शायद मैंने भी तुम्हें समझने में देर कर दी। दोनों के बीच जैसे पुराने दर्द पिघलने लगते हैं। मंदिर की घंटियां फिर से बजती हैं, मानो भगवान भी उनके मेल पर आशीर्वाद दे रहा हो। इधर हवेली में तारा गुस्से में नीचे आती है। सरू की जगह खुद पूजा करती है और सबके सामने कहती है, जिसे मंत्र तक नहीं आते वो क्या पूजा करेगी। लेकिन उसके चेहरे पर नकली सुकून है। असली बेचैनी अब वेद की तरफ बढ़ रही है। उसे महसूस होता है कि सरू ने जो किया वो किसी स्वार्थ के लिए नहीं था, वो सबके लिए करती आई है, यहां तक कि तारा के लिए भी। कहानी फिर मोड़ लेती है। सरू घर लौटने से डरती है, पर वेद उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो घर, तुम्हारी जगह वहीं है। वो चौंक जाती है, मासा ने मना किया है। वेद मुस्कुराता है, अब मैं हूं ना, जो भी होगा साथ में झेलेंगे। दोस्तों, इस पल पर आपका क्या कहना है? क्या सरू का त्याग आखिर वेद का दिल जीत पाया? कमेंट में बताइए।
क्या आपको भी लगा कि प्यार हमेशा डर से बड़ा होता है? हवेली के दरवाजे खुलते हैं। तारा सामने खड़ी है, आंखों में वही ठंडापन। तो तुम लौट आई? वेद कहता है। हां, मेरी पत्नी अपने घर आई है। तारा गुस्से में है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। सरू उसके पैर छूती है। मुझे माफ कर दीजिए। तारा बस मुड़कर चली जाती है। हवेली के अंदर सबकी निगाहें सरू पर हैं। कोई कुछ नहीं कहता। रात ढलती है। सरू आंगन में दीपक जलाती है। उसके पास वेद आता है। दोनों चुपचाप आसमान की तरफ देखते हैं। वही चांद जिसने उनके आंसू भी देखे थे, वही अब उनकी मुस्कान का गवाह है। और इस तरह कहानी पूरी होती है, जहां नफरत की जगह समझदारी ने ले ली और दूरी की जगह एक बार फिर प्रेम ने। जिंदगी के इस मोड़ पर सरू और वेद ने सीखा कि रिश्ते हमेशा जीतते हैं अगर मन साफ हो। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सच्चा प्यार सब सुलझा देता है तो अपनी राय जरूर बताइए। कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा छू गया? सरू का अकेलापन या वेद की वापसी? बताना मत भूलिएगा। और बस यूं ही मंदिर की घंटियों के बीच सरू और वेद की कहानी एक नए सवेर की तरफ बढ़ जाती है, जहां हर आंसू एक नई मुस्कान बनकर लौटता है। अंधेरी रात, सूनी हवेली और हवाओं में एक अनकही बेचैनी। ऐसा लगता है जैसे दीवारें भी कोई रहस्य छुपा रही हों। कहानी यहां से शुरू होती है, जहां सरू और वेद के रिश्ते में आई दरार अब तारे की नफरत से और गहरी होने वाली है। तारा ऊपर अपनी कोठरी में बैठी है, चेहरा गुस्से से लाल। जिस दिन मैंने इस लड़की को घर में पैर रखा देखा था, उसी दिन समझ गई थी ये एक दिन सब कुछ छीन लेगी। नीचे आंगन में सरू दीपक जलाकर कुलदेवी को प्रणाम करती है। वेद उसकी ओर देखता है मगर फिर निगाहें झुका लेता है। सरू सोचती है, काश ये खामोशी भी कुछ बोल पाती। तभी अचानक तारा सीढ़ियों से नीचे उतरती है और तेज आवाज में कहती है, सरू, ये क्या तमाशा है? मंत्र भी ठीक से नहीं आते और पूजा करने चली आई। सरू कांपते हुए बोलती है, मैं तो बस कुलदेवी की आराधना। लेकिन तारा बीच में ही टोक देती है, आराधना या दिखावा? क्या सोच लिया है तुमने? मेरे जैसे कपड़े पहन लोगी तो मेरी जगह ले लोगी? हवेली में सन्नाटा छा जाता है। मायरी आगे बढ़ती है। मासा, सरू का मन साफ है, उसका इरादा गलत नहीं। तारा गुस्से से कहती है, मन साफ हो या गंदा, मैं उसे इस घर की बहू नहीं मानती। और अगर इतनी ही पूजा करनी है तो जाओ मंदिर, लेकिन याद रखना वापस लौट के मत आना। सरू की आंखें नम हो जाती हैं। वो कुछ कह नहीं पाती, बस धीरे से अपना दुपट्टा उठाती है और सिर झुकाकर निकल जाती है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य होता है? और सरू आज वही ताकत बन चुकी है। वो हवेली से दूर खरेश के मंदिर की ओर बढ़ती है। रास्ते में हवा चल रही है, पेड़ झूम रहे हैं, जैसे प्रकृति भी उसे हिम्मत दे रही हो। मंदिर पहुंचते ही वो जमीन पर सिर रख देती है। देवी मां, अब सब आपके हाथ में है। इधर हवेली में नया खेल शुरू हो चुका है। अनिका, जो हमेशा खुद को सबसे ऊंचा समझती थी, आज उसी के घमंड का पतन होने वाला है। जब उसने दादी को घर से निकालने की कोशिश की तो चंद्रकांत ने रोक दिया। अगर तुम दादी को निकाल रही हो तो खुद जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अनिका हैरान, जेल? मैं? चंद्रकांत मुस्कुराया, हां, क्योंकि जो आग उस दिन लगी थी वो तुम्हारी ही करतूत थी। उसने वीडियो दिखाया और अनिका का चेहरा पीला पड़ गया। वो रोते हुए बोली, कृपया मुझे जेल मत भेजिए। चंद्रकांत ने कागज आगे बढ़ाए, तो साइन कर दो। आज के बाद इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं रहेगा। अनिका कांपते हाथों से साइन करती है। उसके आंसू उस कागज पर गिरते हैं जैसे किसी राजमहल की दीवार पर आखिरी निशान। वो बाहर निकलती है, दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है और हवेली में सन्नाटा छा जाता है। उधर मंदिर में सरू अकेली बैठी है, लेकिन दिल में शांति है। तभी अचानक मंदिर की सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट होती है। वो पीछे मुड़ती है और देखती है वेद। उसकी आंखें भर आती हैं। आप आ गए? वेद कुछ नहीं कहता, बस आगे बढ़कर उसकी बगल में खड़ा हो जाता है। दोनों बिना कुछ बोले देवी मां की मूर्ति के सामने खड़े हैं। दीपक की लौ उनके चेहरों पर पड़ती है, एक उजाला जो शायद उनके रिश्ते को फिर से जोड़ने आया है। वेद धीमे से बोलता है, तुम्हें पता है सरू, जब तुम चली गई थी ना तो घर खाली लगने लगा था। सरू मुस्कुराने की कोशिश करती है, घर तो वही था वेद सा, बस मैं बेगानी थी। वेद उसकी आंखों में झांकता है, बेगानी नहीं, गलत समझी गई थी। दोनों के बीच वो सन्नाटा अब सुकून में बदल जाता है।
मंदिर के बाहर मायरी खड़ी होकर दोनों को देखती है। उसकी आंखों में संतोष है। लोग बातें बना रहे हैं। देखो, वेद आ गया अपनी पत्नी को लेने। सरू के दिल में जो बोझ था वो धीरे धीरे उतरने लगता है। इसी बीच हवेली में तारा का गुस्सा उबल रहा है। वो लौट आई और वो भी वेद के साथ। वो अपने कमरे में चीजें पटक देती है। मैं उसे फिर से इस घर में नहीं घुसने दूंगी। पर नियति के आगे उसकी योजना टिक नहीं पाती। वेद और सरू घर लौटते हैं। दरवाजे पर तारा खड़ी है। मैंने कहा था वापस मत आना। वेद शांत स्वर में कहता है, मासा, आपकी बात याद है, लेकिन आज मैं अपनी पत्नी को उसके घर ला रहा हूं। जो गलत फहमी थी वो अब खत्म हो चुकी है। तारा पलटकर कुछ कहने ही वाली होती है, तभी दादी की आवाज पीछे से आती है, बस बहुत हो गया तारा, अब इस घर में नफरत नहीं, शांति चाहिए। तारा के चेहरे पर शर्म की लकीरें उतर आती हैं। सरू आगे बढ़कर उसके पैर छूती है। माफ कर दीजिए मासा, मेरा इरादा कभी गलत नहीं था। तारा कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, उठो, देवी मां तुम्हारा भला करे। और बस एक हल्की सी मुस्कान सबका दिल पिघला देती है। रात को हवेली में शांति छाई हुई है। सरू आंगन में दीपक रखती है। वेद उसके पास आकर खड़ा होता है। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। आंखों में अब दर्द नहीं, सुकून। दोस्तों, इस कहानी का यह मोड़ बताता है कि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, एहसासों से बनते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या सरू की सच्चाई ने वाकई सबका दिल जीत लिया? अपनी राय जरूर बताइए। और इसी तरह जब मंदिर की घंटियां फिर से बजती हैं, सरू और वेद की कहानी एक नए सवेर की तरफ बढ़ती है, जहां गलतफहमियां मिट चुकी हैं और उनके रिश्ते में अब बस सच्चा प्यार बाकी है। सुबह का सवेरा है। हवेली के आंगन में हल्की धूप फैल रही है, लेकिन इस बार ये वही घर नहीं जो कल तक तानों, आंसुओं और गौस्से से भरा था। आज इसमें एक अजीब सी शांति है, जैसे सब कुछ धीरे धीरे अपनी जगह पर लौट रहा हो। सरू मंदिर में बैठी देवी मां के सामने दीपक जला रही है और उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि सुकून है। वेद दूर खड़ा उसे देख रहा है। वही सरू जो कभी कमजोर लगती थी, आज सबसे मजबूत दिख रही है। उसके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत है, मगर अब उसमें एक आत्मविश्वास भी झलक रहा है। वेद धीरे से आगे बढ़ता है। सरू, कल रात मैं सोच रहा था, अगर उस दिन मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती तो शायद ये सब कभी नहीं होता। सरू मुस्कुराती है। कभी कभी दूरी ही सिखाती है कि कौन अपना है। दोनों की आंखें मिलती हैं और कुछ पलों की खामोशी में ही सारे जवाब मिल जाते हैं। तभी पीछे से मायरी आती है। अब तो कुलदेवी की पूजा का समय हो गया है बेटी, सरू सिर झुकाकर कहती है। जी मायरी। वेद उसके साथ बैठ जाता है। दोनों साथ में पूजा शुरू करते हैं। हर मंत्र, हर आहट में एक नई शुरुआत का वादा है। तारा ऊपर की बालकनी से देख रही है। उसकी आंखों में जलन है, पर साथ ही कहीं गहराई में एक राहत भी। शायद उसे एहसास होने लगा है कि उसने सरू को गलत समझा। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि कभी कभी सच्चाई को पहचानने में देर लग जाती है, लेकिन जब दिल साफ होता है तो रास्ता खुद खुल जाता है? अपनी राय बताइए जरूर। पूजा के बाद सरू मायरी के पास जाकर कहती है, मासा ने जो कहा मैंने उसे दिल से माना। अगर वो मुझे फिर भी बहू नहीं मानती तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। मायरी प्यार से उसका सिर सहलाती है। बेटी, घर को जीतना हमेशा झगड़ों से नहीं होता, प्यार से होता है, और तूने वही किया है। इसी वक्त हवेली के बाहर गाड़ियां रुकती हैं। चंद्रकांत अंदर आता है, उसके पीछे दादी। सब हैरान। तारा तुरंत उठती है। आप वापस आ गईं? दादी कहती हैं, हां तारा, क्योंकि अब इस घर को मेरे नहीं, तेरे सुधार की जरूरत है। तारा सिर झुका लेती है। दादी आगे बढ़कर सरू को गले लगा लेती हैं। इस घर में अब असली बहू लौट आई है। वेद की आंखों में चमक आ जाती है और पूरा घर तालियों की आवाज से गूंज उठता है। अनिका, जो बाहर खड़ी ये सब देख रही थी, चुपचाप मुड़ जाती है। उसके चेहरे पर पछतावे की झलक है। काश मैंने भी समय रहते सच समझ लिया होता, वो खुद से कहती है और चली जाती है। शाम होते होते हवेली फिर से रोशनी में नहाई होती है। सरू ने पूरे घर को फूलों से सजाया है। दादी आरती की थाली लेकर आती हैं और कहती हैं, आज से इस घर में नफरत का नहीं, प्यार का दीपक जलेगा। सरू और वेद दोनों मिलकर आरती करते हैं। तारा भी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और थाली में हाथ लगाती है। सबकी निगाहें उसी पर हैं। वो सरू की ओर देखकर कहती है, शायद मैंने तुझे हमेशा गलत समझा, लेकिन अब ये गलती नहीं दोहराऊंगी। सरू के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है।
रात को हवेली की छत पर सरू और वेद बैठे हैं। हवा चल रही है, चांदनी बिखरी हुई है। वेद कहता है, कभी सोचा नहीं था कि जो रिश्ता टूटा हुआ लगता था वो इतनी खूबसूरती से जुड़ जाएगा। सरू उसकी ओर देखती है, क्योंकि यह रिश्ता दिल से बना था और दिल की चीज कभी पूरी तरह टूटती नहीं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि वक्त चाहे जितना बदल जाए, सच्चा प्यार हमेशा लौट आता है? अपने दिल की बात जरूर लिखिए। अचानक नीचे से मायरी की आवाज आती है, सरू बेटा, तुझे कोई मिलने आया है। सरू और वेद नीचे आते हैं। दरवाजे पर एक बूढ़ा पुजारी खड़ा है, वही जो खरेश मंदिर में पूजा करवाता था। वो मुस्कुराता है, देवी मां ने तुम्हारा जीवन बदल दिया बेटी, अब इस घर में शांति बनी रहे, बस यही आशीर्वाद देने आया हूं। सरू उसके पैर छूती है। वो जाते जाते कहता है, याद रखना, मन्नत पूरी होने के बाद भी शुक्र मनाना मत छोड़ना। सरू और वेद दोनों हाथ जोड़कर झुक जाते हैं। फिर रात गहराने लगती है। हवेली की छत पर दीपक जलते हैं। हवा में चमेली की खुशबू फैलती है। सरू खिड़की के पास बैठकर सोचती है, कभी ये घर मेरे आंसुओं का गवाह था, आज मेरी मुस्कान का हिस्सा है। वेद उसके पास आता है, उसके बालों को पीछे सरकाता है और कहता है, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। सरू मुस्कुराती है, क्योंकि अब हमारी कहानी में डर नहीं, बस भरोसा बाकी है। और यूं ही उस हवेली की दीवारों में फिर से जीवन लौट आता है। दादी की हंसी, मायरी की दुआएं, वेद की मुस्कान और सरू की शांति, सब मिलकर उस घर को फिर से घर बना देते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। सरू और वेद का रिश्ता अब केवल एक जोड़ा नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुका है कि अगर दिल सच्चा हो तो किस्मत भी झुक जाती है। तो बताइए, इस कहानी का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा छू गया? वो जब सरू ने सब छोड़कर भी हार नहीं मानी, या जब वेद ने सबके सामने उसका हाथ थाम लिया? अपनी राय जरूर बताइए। और बस इस आखिरी सीन में सरू और वेद मंदिर की ओर बढ़ते हैं, जहां वही दीपक जल रहा है जिसने उनकी किस्मत का रास्ता रोशन किया था। पृष्ठभूमि में शंख बजता है और हवा में एक आवाज गूंजती है, जहां सच्चा प्यार हो वहां कोई तूफान भी कहानी का अंत नहीं लिख सकता।